साल 1556 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। हालांकि पानीपत की पहली लड़ाई के काफी पहले ही बाबर ने भारत की यात्रा शुरू कर दी थी, क्योंकि तैमूर लंग और चंगेज खान के वंशज बाबर को अपनी मातृभूमि फरगान से खदेड़ दिया गया था। हालांकि वह अपने साम्राज्य का सपना देख रहा था, इसलिए काबुल के बिहड़ों में 2 दशक से ज्यादा समय बिताया, फिर भी फरगाना और समरकंद में स्थित अपनी पैतृक भूमि वापस नहीं पा सका। तो भारत की समृद्धि ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और यहाँ शासन का अब सपना लेकर आया और सफल भी रहा। राणा सांगा का पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वह राणा रायमल के सबसे छोटे बेटे थे। साल 1509 ईस्वी में पिता महाराणा रायमल के निधन के बाद महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने थे। उन्हें मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी योद्धा माना जाता है। बाबर ने जब पानीपत की लड़ाई जीती थी, तभी से उसका सामना महाराणा सांगा से होने लगा था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, पर राणा सांगा को हराए बिना ऐसा कतई संभव नहीं था। दूसरी ओर पानीपत के युद्ध के बाद अफगान नेता भागकर महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। ऐसे में राजपूतों और अफगानों का मोर्चा बाबर के लिए डर का कारण बन गया। महाराणा सांगा ने 1527 में हुई लड़ाई में बयाना पर जीत हासिल कर ली थी। यह बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की एक महत्वपूर्ण जीत थी। वहीं राजपूतों की वीरता की कहानियां सुन बाबर के सैनिकों का मनोबल भी टूटने लगा था। यह 16 मार्च 1527 की बात है। सुबह सुबह भरतपुर के खानवा में महाराणा सांगा और बाबर की सेना में युद्ध शुरू हो गया। पहली लड़ाई तो राजपूतों ने जीत ली, लेकिन तभी अचानक एक तीर राणा सांगा की आंख में लग गया। इससे उनको युद्ध भूमि से दूर होना पड़ा। इसके कारण राजपूत इस युद्ध में हार गए। यही हार भारत में मुगलों की साम्राज्य की स्थापना का कारण बना। यही नहीं, बाबर से हुए युद्ध का बदला लेने के लिए उसका साथ दे रहे सरदारों ने राणा सांगा को जहर दे दिया। इससे 30 जनवरी 1528 को उसका निधन हो गया। कई बार कहा जाता है कि बाबर के भारत की ओर आने का कारण मेवाड़ के महाराणा का निमंत्रण था। असल में यह पत्र खुद बाबर ने राणा सांगा को भेजा था। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसने खुद महाराणा को निमंत्रण भेजा था, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी से 18 बार हार चुके थे। बाबर ने राणा सांगा को इब्राहिम लोदी के खिलाफ साझा प्रतिद्वंदी के रूप में देखा और दिल्ली के शासक के खिलाफ गठबंधन की आस में उसने खुद ही राणा सांगा से संपर्क किया था। यह भी माना जाता है कि शुरुआत में राणा सांगा इसके लिए भी तैयार दिखे थे, पर मेवाड़ दरबार में संभवतः अपने सलाहकारों के विरोध के कारण राणा सांगा ने इस गठबंधन से अपने कदम खींच लिए थे। सूत्रों में यह भी बताया गया है कि राणा सांगा ने कभी भी बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाबर को निमंत्रण किसने भेजा था। इसका जवाब भी इतिहास में ही छिपा है। यह साल 1523 की बात है, जब दिल्ली सल्तनत के ही प्रमुख लोगों से बाबर को निमंत्रण मिला था। इनमें सुल्तान सिकंदर लोदी का भाई आलम खान लोदी, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा अलाउद्दीन शामिल था। इन लोगों ने इब्राहिम लोदी के दिल्ली पर शासन को चुनौती देने के उद्देश्य से बाबर से मदद मांगी थी। खासकर इब्राहिम लोदी के शासनकाल में पंजाब का गवर्नर रहा दौलत खान दिल्ली के सुल्तान को बाबर की मदद से कमजोर कर दिल्ली को अपने शासन का हिस्सा बनाना चाहता था। इतिहासकारों की माने तो बाबरनामा में राणा सांगा के एक निमंत्रण का उल्लेख जरूर किया गया है। हालांकि इस निमंत्रण में पानीपत की लड़ाई के बाद का जिक्र है, जब खुद बाबर राजपूत राणा सांगा के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। ऐसे में ये कहना कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था कतई उचित नहीं है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।